गांव के किनारे पर एक पुरानी खौफनाक और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग सायों वाली हवेली कहते थे, क्योंकि रात के वक्त उसकी खिड़कियों से कभी अजीब सी रोशनी झिलमिलाती और कभी धीमी सी सरगोशियां सुनाई देती। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन तजस्सुस हमेशा बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। एक दिन अली और आयशा खेलते खेलते इसी हवेली के करीब जा पहुंचे। अली शरारत से मुस्कुरा कर बोला, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर इसमें क्या भेद है। आयशा ने डरते हुए कहा, सब लोग मना करते हैं, कुछ तो बात है, ये जगह अच्छी नहीं लगती। मगर अली के तजस्सुस ने दोनों को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो बड़े लकड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचे, वो अचानक चर्रर की आवाज के साथ खुद ब खुद खिल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने बच्चों के रूंगटे खड़े कर दिए। अंदर कदम रखते ही अंधेरा छा गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें ऐसे हरकत करती दिखाई देती जैसे वो दोनों को घोर रही हो। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे में एक मोमबत्ती जल उठी। इसकी रोशनी में एक धुंधला सा सिया साया नमूदार हुआ। दोनों बच्चे कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन वो साया धीरे धीरे। ये हवेली एक बड़े रईस की थी, जिसने अपना खजाना चुराने वालों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इसकी रूह आज भी सुकून नहीं पा सकी। दोनों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे कि अचानक एक पुरानी अलमारी जोर से खिल गई और इसमें से सोने के सिक्के और जेवरात जमीन पर बखर गए। उनकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। अली के हाथ बढ़ाने से पहले ही सब खजाना एक लम्हे में धुंध में बदलकर गायब हो गया। इस पर वही साया गुस्से में बोला, जो इस हवेली का राज जान लेता है, वो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाता है। ये सुनते ही अली और आयशा खौफ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आखिरी लम्हे में छलांग लगाई और बाहर निकल आए। बाहर आते ही सन्नाटा छा गया। हवेली फिर से अंधेरी और खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बच्चे हाँफते हुए गांव की तरफ भागे और दिल ही दिल में अहद किया कि अब कभी भी किसी खतरनाक तजस्सुस में अपनी जान को नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहने के लिए होते हैं।